हाय गाइस एंड आप सभी को स्वागत है और एक नई वीडियो में। एंड आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ तो श्लोक नंबर 53, 54 एंड 55, नहीं नहीं 52, 53, 54 के बारे में। सो उससे पहले तो आप सभी को वेलकम है। एंड आई थिंक जिन्होंने नई मतलब नई 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 बार आप देख रहे होंगे मेरे वीडियो को, तो मैं बताना चाहूँगा कि इसमें ना मैं वीडियोस डालता हूँ जो कि मैं बुक रीड करता हूँ। मेरे बुक रीडिंग का जो मेरी जो फुटेज वीडियो फुटेज है उससे मैं रिकॉर्ड करता हूँ एंड इससे इसमें मैं डालते रहता हूँ ताकि मुझे अपना से पता चले कि भाई हाँ कितना मैं कैसी मेरी कुछ इम्प्रूव हो रही है या नहीं, ऐसे देखने के लिए। एंड देखने के लिए मुझे यहाँ पर अपलोड करता हूँ ताकि ईजी भी हो सके। एंड ऐसी चीज़ पे मैं बोल देता हूँ ताकि आपको भी ज़रूरत है कि हाँ कुछ तो है। ओके, तो सभी वीडियो की तरह इस वीडियो में भी मैं थोड़ी सी जो पास्ट के थोड़ा काम पास्ट के बारे में बताऊंगा, उसके बाद प्रेजेंट में आएंगे। जैसे कि पास्ट मतलब क्या होता है कि जो पिछले दिन मैंने रीड किया था उस श्लोकास के ऊपर थोड़ी सी हम बातचीत करेंगे एंड देन आई विल जम्प टू द आज की जो टॉपिक है उसके ऊपर। ओके, तो हमारी जो पहली श्लोका है यस्टरडे की वो है 49। वो क्या कहता है कि जो तो आत्मज्ञानी शिष्यबोध होता है, कोई अबोध शिशु जैसे अपने दैहिक कर्म प्राकृत रूप से सहज करता है और किसी प्रकार का आग्रह नहीं करता, वैसे ही आत्मज्ञानी भी जैसा भी शुभ अशुभ कर्म आ पड़े सहज करता है। ओके, इसमें हमारा जो श्लोका नंबर 49 में हमें जो आत्मज्ञानी को हम आत्मज्ञानी एक छोटा बच्चा के जैसा होता है। हमें बोलते छोटा बच्चा ना, जो चीज़ सहज भाव से हो रही है, मतलब जो चीज़ इजीली होती है उसी चीज़ को ही करेगा। थोड़ी सी भी प्रयास नहीं करेगा कि हाँ ये मुझे मिल जाए। ओके, जो इजीली उसे अवेलेबल हो जाता है वो वही चीज़ ही करेगा। उसी तरह की यहाँ पर भी जो सहज भाव से हो रही है वही चीज़ करेंगे हमारे जो तत्वज्ञानी, सहज भाव से ही। ओके, एंड बहुत सारे जो छोटे बच्चे की जो गुण होते हैं ना वो तत्व ज्ञानी के गुण में समझ आते हैं, क्योंकि वो किसी भी चीज़ के लिए पाने के लिए आग्रह नहीं करते हैं। एंड यहीं पर भी तत्व ज्ञानी का वही हाल है। एंड वो किसी को शत्रु नहीं मानते, किसी को मित्र नहीं मानते, सभी को समान भाव से देखते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि वो जब से बढ़ते जाते हैं ना, बड़े होते जाते हैं ना, सोसाइटी से उनको ऊपर वो बात दिख जाती है कि हाँ सोसाइटी इस चीज़ को अच्छा कर रही है, इस चीज़ को बुरा कह रही है, तो उनके ऊपर भी वो अप्लाई हो जाते हैं। बट वो जो छोड़ा होते हैं ना, तो हम उसे कोई रेस्ट्रिक्ट नहीं करते कि हाँ ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन जब आप आपका लाइफ बढ़ती जा रही है ना, आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन भी बहुत हावी हो बहुत बढ़ जाता है। उसके साथ साथ आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप कहते हैं ना सोसाइटी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनाती है एंड आपकी फैमिलीज़ में कुछ होता है, ऐसा नाम दिया गया है ना सब। हाँ, तब आपको बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट वो जब छोड़ा होता है ना, कुछ भी नहीं होता उसके ऊपर, सभी को समान भाव से देखता है। जो चीज़ हो रही है, कर रहा है, नहीं नहीं तो नहीं। ओके, एंड अभी अभी रो रहा होगा, अभी अभी खेलेंगे। ओके, ऐसा ही आत्मज्ञान की भी होता है। तो नेक्स्ट आते हैं श्लोका नंबर 50। वो इसकी जो सिंपल मीनिंग के बारे में बात करेंगे। जो आत्मा को जानकर स्वतंत्र हो जाता है उसे सर्वसुलभ है। आत्मा स्वतंत्र को सुख ज्ञान और परम पद की सहज प्राप्ति होती है। ओके, जो आत्मा को जानकर अपने आप को अलग कर देता है, स्वतंत्र कर देता है, एंड उसे सर्वसुलभ है, मतलब जो अपने आप को अलग कर देता है ऐसे लोगों को सर्वसुलभ है, सब कुछ मिल जाएगा अच्छे से। एंड आत्मा स्वतंत्र को सुख ज्ञान और परम पद की सहज इजिली प्राप्त हो जाती है। ओके, एंड नेक्स्ट आते हैं स्लोगन नंबर 51 के बारे में। एंड 51 क्या कहना चाहता है? जब व्यक्ति अपनी आत्मा को अकर्ता व भोक्ता मानकर निश्चय हो जाता है तो उसके चित्त वृत्तियां सहज में समाप्त हो जाता है। जब एक व्यक्ति अपना जो
आत्मा को अकर्ता मतलब वो करता नहीं, एंड अभोक्ता मतलब जो भोगता नहीं, भोक्ता मतलब जो बोल मैंने भोगता नहीं, भोगता नहीं। ओके, तो निश्चय कर जाता है ना जो इंसान अकर्ता अभोक्तम अपनी आत्मा को, तो उसे ना सहज भाव से सब कुछ अवेलेबल हो जाते हैं, मतलब सहज भाव से समाप्त हो जाते हैं वृत्तियाँ। तो नेक्स्ट आते हैं आज की जो टॉपिक ऊपर, जो कि है श्लोका नंबर 52, 53 एंड 54 के बारे में। तो विदाउट वेस्टिंग, विदाउट ज़्यादा टाइम ना बिताए हुए हम चलते हैं हमारी जो आज की श्लोकास के ऊपर। तो श्लोका नंबर 52 क्या कहता है? उच्चृम उच्चृम कलाप्य कृतिका स्थितिर्धीरस्य अराजते न तो संस्पृह चित्तस्य शांतिमूढ़स्य पुत्रीमः। और इसकी जो सामान्य अर्थ की बात किया जाए, दैट इज आत्मज्ञानी की सहज चंचलता भी शोभायमान है, जबकि विषयासक्त विवेकहीन की शांति भी उसे शोभित नहीं करता। विशेष विवेचना की बात किया जाए इस श्लोक की, वो कहना क्या चाहता है? जो गायो बहुत सीधी होती है तथापि कोई बार चंचल हो जाती है, फिर भी पूजनीय है। सिंह घातक शिकारी है पर असक्त और शांत पड़ा है तो भी भय देता है। इस सूत्र में महर्षि अष्टावक्र तुलना कर रहे हैं कि जो आसक्त और अनासक्त की आत्मा ज्ञानी विषय से अनासक्त होता है, अतः उसकी सहज भोग प्रवृत्ति उसे स्वायमान करती है, क्योंकि उसमें वह निर्लिप्त नहीं है। वह प्रारब्ध प्रदत्त सहज आनंद प्राप्त कर रहा है, पर आनंद में रस में किंचित भी लिप्त नहीं। उसके विपरीत विषयों में लिप्त अज्ञानी यदि परम शांत भी दिखाई देता है तो भय देता है। शांति का आवरण और शांति को छुपाने के उद्देश्य से आड़ ओढ़ लिए जाने की संभावना भयभीत करती है। केचुआ हथेली पर रखने में कोई नहीं डरता, क्योंकि गिजा जरूर है, जहरीला नहीं। सांप को कोई छूना भी नहीं चाहता। ठीक, बहुत बहुत डीप मीनिंग है इस श्लोक की। तो इसको हम ब्रेक डाउन करने की देखते हैं। जो आत्मज्ञानी है सहज चंचलता भी स्वयमान है, मतलब हम आत्मज्ञानी के जो देखते हैं वो शांत रहता है अनासक्त होकर, एंड बट कभी कभी बस चंचल हो जाता है। जैसे कि गाय बहुत सीधी होती है तथापि कोई बार चंचल हो जाती है, लेकिन फिर भी वो पूजनीय है, मतलब उसे हम पूजा करते हैं गाय को। बट यहाँ पर और एक के सिंह घातक होता है, घातक शिकारी है पर अशाक्त और शांत पड़ा होता है। जैसे कि हम अज्ञानी होते हैं, क्या करते हैं कि वो शांत रहने का प्रयास करते हैं। शांति को देखा, शांत रहने का प्रयास करते हैं, बट वो शांति में भी भयभीत लगते हैं, क्योंकि वो शांति के अंदर अशांति को छुपा के रखते हैं। उसे हम कंपेयर किया गया है कि सिंह घातक शिकारी है पर अशक्त और शांत पड़ा है तो भी भय देता है। इस ओके, एंड जो आत्मज्ञानी होता है जो स्वायमान करती है, अनासक्त होता है, एंड अतः उसकी सहज भोग प्रवृत्ति उसे स्वायमान करती है, क्योंकि उसमें वो निर्लिप्त नहीं है। वो प्रारब्ध प्रदत्त सहज आनंद प्राप्त कर रहा है, बट किंचित भी लिप्त नहीं है, थोड़ी सी भी ना वो लिप्त नहीं होता उसमें। बट इसके विपरीत हमारे जो लिप्त होता है अज्ञानी, यदि परम शांत भी दिखाई दे तो भय देता है। शांति के आवरण में अशांति छुपाने के उद्देश्य से और लिए जाने की संभावना भयभीत करती है। केचुआ हथेली पर रखने में कोई नहीं डरता, क्योंकि गिजा जरूर है, जहरीला नहीं। बट सांप को कोई छूना तक नहीं, पता है अगर छू लिया भाई वो आपने प्रोटेक्ट करने के लिए आपको ढस लेगा। ओके, इसलिए बस आपको रखना नहीं, केचुआ का रख देंगे। ओके, नेक्स्ट आते हैं, ये था श्लोका नंबर 52 के बारे में। नेक्स्ट आते हैं श्लोका नंबर 53 के बारे में, एंड वो क्या कहती है? भिलसंति महाभोगये बिरसयन्ति गिरि गहरान निरस्त कल्पना धीरा अबद्धा मुक्त बुद्धेय। ओके, इस श्लोक की जो सामान्य अर्थ की मैं बात करना चाहूँ तो वो कहना क्या चाहता है?
सभी प्रकार की कल्पनाओं से मुक्त होकर सभी बंधनों को तोड़कर आत्मज्ञानी कभी तो महाभोग का आनंद लेते हैं और कभी गुफा पर्वत पर जा विराजते हैं। एंड इसकी विशेष विवेचना की बात किया जाए, दैट इज कि जगत में जो भी मिलता है वह प्रारब्ध से मिलता है। अज्ञानी इस बात को नहीं जानता और निरंतर कर्म अकर्म में लिप्त रहता है। वह संचित और क्रियामान पर विश्वास करता है। जितना ज्यादा कर्म से अर्जित कर लोगे उतना ही सुख भोगोगे। यह भ्रांत धारणा संसारी की होती है। ऐसा नहीं है कि आत्मज्ञानी कर्मरत नहीं होता, पर वो देह धर्म भर निभाता है, कभी किसी फल की इच्छा नहीं करता, वो कोई कामना ही नहीं करता। वो तो प्रारब्ध से भी जो भी मिले दुख या सुख दोनों का सहज रूप से भोगता है। जो मिल गया वह ग्रहण, जो नहीं मिला उसका विचार तक नहीं, क्योंकि वह रस विहीन है। आत्मा रस से अधिक आनंदप्रद रस का कौन हो सकता है। आत्मज्ञानी संसार के कल्पित सुखों में लिप्त ही नहीं होता, वह सब कल्पनाओं को ध्वस्त कर सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। वह प्रारब्ध से प्राप्त विशेष भोगों को भी भोगता है और प्रारब्ध प्रदान करे तो निर्जन गुफाओं या तपते पर्वत पर भी विराज सकता है। ओके, ये श्लोका नंबर 53 ना बहुत अच्छी सी मैसेज देना चाहता है कि हमें पता है, थोड़ी सी मैं इसे देखना चाहूंगा कि सभी प्रकार की कल्पनाओं से मुक्त होकर सभी बंधनों से तोड़कर आत्मज्ञानी कभी तो मोहभोग आनंद लेते हैं। ओके, जो हमारे जो आत्मज्ञानी होते हैं क्या करते हैं कि सब कल्पनाओं से मुक्त होकर सभी बंधनों को तोड़कर वो कभी तो महाभोग को आनंद लेते हैं, महाभोग आनंद लेते हैं, बट उसमें लिप्त नहीं होते। एंड कभी गुफा और पर्वत जात विराजते हैं। कभी कभी वो सब छोड़कर यहाँ संसार में लोगों के बीच ना रहकर वो पर्वत और हमारे जो तपते माउंटेन जाकर रहते हैं, जैसे कि हमारे हिमालय में रहते हैं ना साधुओं ने, उसी तरह। ओके, विराजता है। आत्मज्ञानी कल्पित सुखों में लिप्त नहीं होता, वह सब कल्पनाओं से दुष्ट कर सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। वह प्रारब्ध से प्राप्त विशेष भोगों की भोगता है। प्रारब्ध प्रदान करे तो निर्जन गुफाओं या तपते पर्वत पर भी विराज सकता है। ओके, ये तो श्लोका नंबर 53 के बारे में चला गया है। तो अभी नेक्स्ट आते हैं श्लोका नंबर 54 के बारे में। तो 54 क्या कहती है? श्रोत्रियम देवताम तीर्थम गणाम भूपति प्रियम दृष्टवा संपूज्यम धीरस्य न कापि हृदय वासना। ओके, इसकी जो सामान्य अर्थ की बात किया जाए, दैट इज श्रेष्ठ ब्राह्मण देवस्थानो अनिद्य सुंदर स्त्री राजा और राजपद और अति प्रिय को भी देखने से ज्ञानी को कोई कामना या वासना नहीं होती। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कि मैं पहले से बता देता हूँ सामान्य अर्थ की, जो श्रेष्ठ ब्राह्मण देवस्थान अनित्य सुंदर स्त्री राजा, ब्राह्मण को देखकर देवताओं को देखकर, अनित्य सुंदर इतना सुंदर स्त्री को देखकर, जो राजा और राजपद को देखकर, एंड उसका जो फेवराइट है उसे भी देखने से ज्ञानी को कोई कामना या वासना उत्पन्न नहीं होती उनके अंदर। ओके, एंड इसके विशेष विवेचना की बात किया जाए कि दैट इज की संसारी व्यक्ति आकांक्षाओं का दास है। बिना इच्छा और आकांक्षा से वो कभी काम नहीं करता। धर्म तीर्थ दान सेवा आदि सभी कर्म वो फल की इच्छा से करता है। ब्राह्मणों को दान देता है तो शुभेच्छा से,
तीर्थाटन तीर्थाटन करता है तो भी हर मंदिर में याचक बनकर देवताओं की पूजा भी कुछ ना कुछ कामना के साथ करता है। किसी भी सेवा सत्कार में भी उसका स्वार्थ निहित होता है। ज्ञानी मनुष्य किसी प्रकार की कामना नहीं करती। वो सेवा सत्कार भी विशुद्ध सेवा भाव से करता है। उसे राजपद मिले, कोई अनिद्य सुंदरी दिखाई दे या अति प्रिय दिखाई दे तो भी शुद्ध और शांचित रहता है। ओके, इसमें बहुत बढ़िया मैसेज दे गया है, बहुत अच्छी मैसेज जहाँ दो कि हमें भी सीखनी चाहिए यार। अगर कुछ कुछ टाइम के लिए ये एक्सेप्ट करना भी ठीक है, आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आ सकते हैं। जैसे कि हम किसी भी चीज़ देखते हैं ना तो हम उसके आसक्त हो जाते हैं। जैसे कि आकांक्षाएं आकांक्षाएं हमें कंट्रोल करती है, नहीं कि हम आकांक्षा को कंट्रोल करते हैं। तो हमारी आकांक्षा हावी हो जाते हैं तो हमें पता नहीं चलता, तो हम बहुत ज़्यादा उसके अंदर फंस जाते हैं, तो बाद में बाहर ना बहुत हार्ड हो जाए। तो धर्म तीर्थ दान सेवा कुछ भी करते हैं, धर्म दान सेवा कुछ भी करते हैं तो हमारी कुछ ना कुछ इच्छा तो होती है, वो इच्छा पूर्ण हो जाए, इच्छा मेरी सफल हो जाए, इसी के तहत हम कुछ करते हैं इसीलिए कि वो कुछ हो जाए हमारे जिंदगी। हम कुछ करते हैं तो कुछ पाने की इच्छा करते हैं कि हाँ अगर मैं भी किया हूँ तो मुझे भी करना, मुझे भी मिले। ओके, एंड लेकिन जो आत्मज्ञानी होता है वो राजपथ एंड इतनी बहुत सुंदर नारी अपनी जो फेवरेट चीज श्रेष्ठ ब्राह्मण देवताओं को देखकर भी उसमें लिप्त नहीं होता। ये होता है तो आत्मज्ञानी के बारे में। तो आज के लिए इतना ही है, एंड मिलते हैं तब तक के लिए बाय। एंड सब जाने से पहले मैं कुछ कहना चाहूँगा, एंड सबको धन्यवाद एंड मेरे कृष्णा जी को जिन्होंने मुझे और एक ज़िंदगी और एक आज दिन दे दिया कि मुझे कुछ सीखने को, कुछ जानने को एंड कुछ एक्सपीरियंस करने को जो कि मेरे काम में आ सकता है। तो जब तक मैं हूँ, जब तक मेरा कृष्णा मुझे यहाँ पर रखा है तो तब तक के लिए कृष्णा का जितना भी मैं बोलूँ धन्यवाद वो कम ही पड़ेगा। एंड मेरे मम्मी पापा एंड आप सभी लोग सभी को मैं नमस्कार एंड धन्यवाद फिर से। एंड आज मार्च 5 2025 है एंड आज वेडनेसडे 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 आज है। ओके, मिलते हैं तब तक के लिए बाय एंड अपना ख्याल रखना एंड नेवर फॉरगेट टू बी स्माइल। कभी कभी भूलना मत स्माइल करने की, भाई हर वक्त स्माइल की जरूरत। जैसे कि हमको देखा है कि महाभारत, जिसने भी देखा महाभारत, वहीं पर कृष्णा हर वक्त स्माइलिंग करता है। उसका मतलब क्या है मुझे भी पता नहीं, बट स्माइल करना बहुत अच्छा लगता है, तो स्माइल करो यार। आपकी एक स्माइल से किसी की अगर दिन बन जाता है तो ये ठीक है, आई थिंक होना चाहिए। आपका क्या राय है कमेंट में कर दो। तो मिलते हैं तब तक के लिए, बाय, ख्याल रखना, बाय।